नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। शैलेंद्र अवस्थी नाम के एक युवक को गोली लगी थी, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिसके द्वारा बताया गया था कि दो युवकों के द्वारा उसे गोली मारी गई है। पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई है। बाद में शैलेंद्र अवस्थी को जबलपुर रेफर कर दिया था। पुलिस को प्रारंभ से ही संपूर्ण मामले में संदेह हुआ था, क्योंकि घटना स्थल वह नहीं था जहां पर यह गोली चली। पुलिस के द्वारा जांच की गई तो संपूर्ण मामले का खुलासा हो गया। शैलेंद्र अवस्थी और उसके भाई के द्वारा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। घटना झूठी निकली। घर पर यह गोली चली थी। पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो अवैध हथियार एवं गांजा भी जब्त हुआ है, साथ ही जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इस घटना के संबंध में घायल शैलेंद्र अवस्थी और उसके भाई के द्वारा किस तरह से मीडिया के सामने झूठ बोला गया, आइए पहले हम आपको वह सुना देते हैं। नाम है आपका? शैलेंद्र अवस्थी, कहाँ के रहने वाले? दमोह आईडी कार्ड नंबर है। क्या हो गया आपको? हम लोग आ रहे थे तो ब्रजेश पटेल, राघवेंद्र पटेल, ग्राम मलिया ने गोली मार दी। किस वजह से कोई विवाद चल रहा पुराना विवाद चल रहा था, काय का विवाद चल रहा था आपको? चुनावी रंजिश को लेकर। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ब्रजेश मलिया गाँव पथरिया, कहाँ अरे अड्डा दोराया शर्म, कहाँ की घटना है? एक मुस्की बाबा के पास। सर, हमारे लिए अभी लगभग आज 1 घंटे पहले सूचना मिली कि हमारे भाई ने ये गोली मार दी। तो हमारे कुछ मित्र को हमने लगाया फ़ोन। हम थे मारूताल के पास, तो हमने अचानक जल्दबाजी में उनको फ़ोन लगाया और उनसे बोला कि आप जाकर तत्काल जाओ। और जैसे ही हमें खबर लगी तो हमने भी पूरे काम छोड़ करके हम वहाँ पे सीधे अस्पताल उनको लेकर के आए। तो उनका कहना है कि मुस्की बाबा के आगे जो अपन पथरिया साइड जाते हैं जब मंदिर के बाद, तो वहाँ पे ब्रजेश पटेल और राघवेंद्र पटेल द्वारा गोली मारी गई। अब गोली कौन सी मारी ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनका कहना है कि दोनों आए और उन्होंने पहले गाली गलौज की और उसके बाद गोली मारी। और ये रंजिश है पुरानी, 2 साल से चल रही है, चुनावी रंजिश है ये। तो अब क्या उनके मन में था क्या नहीं था ये तो हमें नहीं मालूम। और बाकी के जो हमारे भाई ने बयान दिए हैं कि घटनाक्रम क्या है, उन्होंने पूरा बताया है। तो हम तो अस्पताल लेकर आए हैं और निवेदन है हमारा प्रशासन से और शासन से कि जो भी कार्रवाई उचित है, भाई गोली लगी है और जानलेवा यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे, और अगर उनने मारी थी सीने पर, भाई का कहना है कि उनने यहाँ मारी थी और अचानक से वो पलटे, तो यहाँ पे उनके लिए लगी है गोली। यहाँ पे आप कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ पे उनको गोली लगी है, हमारी उन्हें यहाँ थी। बस सब जितना मुझे मालूम है। आपका क्या नाम? मेरा नाम है जितेंद्र अवस्थी, मैं उनका बड़ा भाई हूँ शैलेंद्र अवस्थी का, जिनको लगी हुई है गोली, उनका मैं बड़ा भाई हूँ। अभी आपने सुना शैलेंद्र अवस्थी और जितेंद्र अवस्थी की झूठी कहानी। इस संपूर्ण मामले का खुलासा किया गया। पत्रकार वार्ता आयोजित की गई पुलिस के द्वारा। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता संपन्न हुई, जहां पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक भावना दांगी मौजूद रहे। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा संपूर्ण मामले की विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरह से हथियार, गांजा एवं जिंदा कारतूस मिले हैं। क्या संपूर्ण मामले का खुलासा हुआ, आइए आपको गोली मार दिया है। घटना के बाद जो भी पुलिस कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई में जैसे उसकी आप स्टेटमेंट लेना, उसका इलाज, उसका बयान, उसके बयान के आधार पे FIR लेना, इसके आधार पे प्रथम दृष्टया चूँकि गोली लगी थी, इस आधार पर 307 का अपराध जो है ब्रजेश और राघवेंद्र पटेल के विरुद्ध कायम किया गया। उसके बाद जब घटनास्थल के बारे में जांच किया गया तो पाया गया कि घटनास्थल जिस जगह को बताया गया वो घटनास्थल है ही नहीं है। वहाँ पे किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना से इनकार किया है। दूसरा, जब आरोपियों के बारे में पता किया गया तो आरोपी जो है कहीं और उपलब्ध थे, लेकिन आरोपी थे और आने को भी तैयार थे। और तो प्रथम दृष्टया लगा कि घटना का स्वरूप कुछ भिन्न है, इसलिए इस पे जांच करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर हम लोगों ने द्वारा थाना दमोह देहात के थाना प्रभारी और स्टाफ के द्वारा और CSP द्वारा इस मामले में जांच की गई। जांच में सर्वप्रथम जो आई विटनेस थे उनको टारगेट किया गया कि आई विटनेस क्या बताते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट करता था शैलेंद्र अवस्थी जो मजरूब था वो जो है रिफर हो गया था, क्योंकि गोली जो है उसके अंदर रह गई थी। एक्सरे में आया था कि गोली अंदर है शरीर के,
तो उसको जबलपुर रिफर कर दिया गया था, जो अभी सामान्य स्थिति में है, वो खतरे से बाहर है। तो मुखबिर रवि प्रजापति से जब बात हुई तो उसने बताया कि कुछ समय पहले कीर्ति स्तंभ के पास ब्रजेश और राघवेंद्र के साथ झगड़ा हुआ था, और इन लोगों से एक पुराना भी झगड़ा था जब पिछली साल इसने सैलेम ने इन लोगों को पकड़ के मारपीट भी की थी। इस पर भी केस रजिस्टर है। तो झगड़ा हुआ था, झगड़े पे मुकदमा लगभग एक अप्रैल महीने में एक कायम हुआ है कोतवाली में शैलेंद्र अवस्थी वगैरह पे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे किया जाए कि इस तरह के इनको फंसाया जा सके। इन्होंने क्या किया कि एक घटना रचित करने के लिए अपने पास मौजूद देसी रिवाल्वर से गोली चलवाई। अब कोई एक्सपर्ट था नहीं, जो चलाने वाला भी था, तो गोली ऐसे लगी कि गली अंदर जाके फंस गई। उसके बाद ये लोग मजबूरी में कोतवाली पहुंचे, अस्पताल पहुंचे तत्काल, और इन्होंने घटना स्थल इसीलिए ऐसी जगह को बताया जहां आरोपियों के घर का जाने का रास्ता हो, यानी मुस्की बाबा पथरिया रोड का। तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में सारी बातें साफ हुई, और सारी बातें साफ होने के बाद इन सब लोगों की निशानदेही पे फरियादी शैलेंद्र अवस्थी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके घर से जो चीज़ें मिली वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली थी, जिसमें मौके से एक पिस्टल 32 बोर का, जिसमें 7.65 mm का जिंदा कारतूस जब्त हुआ, एक खाली खोखा जब्त हुआ, एक रिवाल्वर जब्त हुई, एक 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस, एक चाकू और 1 किलो 50 ग्राम गांजा भी जब्त हुआ। और साथ ही साथ घटना जब घटी थी तो कहीं न कहीं उसका निशान होना चाहिए, तो एक बेडशीट पे खून लगी हुई बेडशीट भी जब्त हुई। इससे साबित हुआ कि इन लोगों ने ये घटना घटित की, अब खुद ही बनाई थी, न कि ब्रजेश और राघवेंद्र ने घटना घटित की है। इसके आधार पे हमने 2 आरोपी गिरफ्तार किए, रवि पिता मोहन प्रजापति, जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी, और एनडीपीएस एक्ट में जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी। इस तरह 2 मामलों में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और मामले में और जांच चल रही है, और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रवि प्रजापति। अभी दिखा देंगे आपको भी। इसके अलावा एक और घटना है कि 3 लोगों के साथ गिरफ्तार हुआ है। इनसे भी 12 बोर का एक 12 बोर देसी कट्टा कारतूस के साथ, एक 12 बोर का कारतूस अलग से, और एक 315 बोर का देसी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ जब्त हुआ है। ये तीनों चीज़ें 3 आरोपियों से जब्त हुई हैं, जिसमें एक का नाम सरफराज पिता शेर खान है, जो फुटेरा कला मस्जिद के पास थाना बटियागढ़ का रहने वाला है। मुस्तफ़ा खान पिता स्वर्गीय नसीर खान 24 साल का है, सिविल वार्ड क्रमांक 1 का है। नीलेश उर्फ बिट्टू पिता खेमचंद राज, ये नया बाजार 4 पथरिया फाटक दमोह का रहने वाला है। इस तरीके से इनसे जब्त हुआ है। ये कार्रवाई भी थाना प्रभारी दमोह देहात द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर की गई है, और इनके खिलाफ हमने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। इसका भी हथियार आपको प्रस्तुत कर देंगे। अब बंदूक के बारे में जांच की जा रही है, कोई लीगल है या इलीगल है, बाकी सारे वेपन इलीगल है। पुलिस की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया कि मुस्की बाबा के समीप कोई गोली नहीं चली थी। अवस्थी बंदों के द्वारा घर पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, और बाद में 2 युवकों को फंसाने के लिए झूठी साजिश रची थी, जिसका पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया। दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई। संजय सरवरिया समाचार। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।